ऐसे दौर में देश का लोकसभा का आम चुनाव होने जा रहा है, इसमें आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में गर्मियों के समय में ठंडा करने के लिए मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं तो ठोक बजा लेते हैं, कहीं फूटा ना हो, कहीं टूटा ना हो, कहीं चूता ना हो। ये 5 साल आपके ऊपर राज करेंगे, इनको भी ठोक बजा लीजिए, ये भी कहीं फूटे ना हो, कहीं ये लीक ना हो। अब मोदी जी को याद करिएगा कितने फूटे हैं, कितने लीकेज इनके अंदर। एक लीकेज नहीं है, हजारों लीकेज है इनके अंदर। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक मुफ्त में, उन्हीं की भाषा में बोले थे कि यूं ही 15-15 लाख रुपया सबके खाते में आ जाएगा। सब कोई खाता खुला लिए। नौजवानों को कहे कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। पढ़े लिखे नौजवान हो, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बताइएगा, हम लोग चले जाएंगे, आपसे वादा नहीं करेंगे। मोदी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि 1 के बदले 10 साल लाएंगे। आज सीमा सुरक्षित नहीं है। किसके घर के नौजवान सीमा पे पुलिस सिपाही दरोगा भर्ती हुए हैं? सब गरीब किसान नौजवान के घर के, किसानों के घर के, समाज के जो सब छोटी जातियों के समाज, उस जात के लोग सीमा पे भर्ती हैं। उस समाज के लोग आर्मी में भर्ती हो के सिपाही बन के, कांस्टेबल बन के सीमा पे खड़े हुए हैं। कोई लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर, कोई बड़े घराने का कोई लड़का सेना में नहीं जाता। आज उनकी नाकाम नीतियों के कारण डेली का डेली कोई ऐसा दिन नहीं खाली जा रहा है जिस दिन सीमा पर से कोई एक ताबूत किसी किसान के घर ना आ रहा हो। ऐसा, लेकिन उन्होंने कहा था कि ना हम नजर झुका के बात करेंगे, ना उठा के बात करेंगे, नजर मिला के बात करेंगे। पुलवामा में हमारे कितने नौजवान मारे गए, किसके घर के थे वो? किसी बड़े आदमी के घर के थे? अडानी अंबानी और किसी उद्योगपति के घर के थे? नहीं थे। हम जैसे, आप जैसे किसी किसान मजदूर के घर के थे। उनके घर का वो क्या जाने कैसे, जिस घर की, जिस महिला की मांग का सिंदूर उजड़ता है, उससे पूछिए। मोदी जी आप लफाजी कर रहे हैं। ऐसे दौर में चुनाव होने जा रहा है, हमारी आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकिए। लोकतंत्र है, इसमें बम बारूद, लाठी डंडा, कट्टा गोली की लड़ाई नहीं है, इसमें वोट की लड़ाई है। वही उतना मजबूत होगा जिसके पास ज्यादा हो। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल करके बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की कस्में खाई हैं। दलित समाज की बेटी को, जिस समाज के ऊपर सदियों से शोषण हुआ था, वैसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाने की कस्में खाई हैं। समाज को, सभी समाज धर्म को लेके साथ चल रहे हैं, चाहे वो पाल समाज हो। उन्नाव से टिकट दिया गया है। कौन दिया था आज तक? कौन चाहता था कि भेड़ चढ़ाने वाले का बेटा विधायक बन जाए? कौन चाहता था कि भेड़ चलाने वाला बेटा अमित पाल जो है सुल्तानपुर के जिला पंचायत सदस्य हैं, आपके बीच में बैठे? अगर किसी में कुवत है तो मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव के अंदर है, जो गरीब किसान मजदूर खेत खलिहान में रहने वाले लोगों को पकड़, नौजवानों को उठा करके देश की सियासत में लाने का काम कर रहे हैं। पूजा पाल को उन्नाव से टिकट दिया गया है। निषाद समाज के लोग को जो नाव चला के जीप क्या चलाने वाले लोग हैं, ऐसे समाज के लोगों को गोरखपुर से सांसद बनाने का काम कोई अगर किया तो उस व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव है। जो व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन करने के लिए नदी के किनारे चप्पू चला के नाव चलाता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे समाज को अगर कोई संसद में पहुंचाने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव है। याद करिए, फूलन देवी जैसे लोग जिनको समाज डकैत घोषित कर दिया था, लेकिन उनके साथ कितना अत्याचार हुआ था। याद करो किस पोजीशन में छोटे समाज के लोग डकैत बनते हैं। कोई डकैत क्यों नहीं बड़े समाज का बन जाता है? हम पूछना चाहते हैं आपसे, कोई पंडित जी, तिवारी जी, चौबे, छब्बे, नब्बे जी काहे डकैत नहीं बन जाते हैं? काहे डकैत बनते हैं सब छोटी जातियों के लोग? क्योंकि उनके ऊपर जुल्म अत्याचार होता है, पुलिस थाना साथ नहीं देती है, तो उनको कोई और रास्ता नहीं सुझा जाता होगा, वो दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं। उन्हें समाज, देश डकैत कहता है। ऐसे दौर में ऐसे समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी समाज, सभी धर्म, सभी जात को लेकर के दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सत्ता से बेदखल करने के लिए अंगड़ाई लिया है। तो सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आप चाहते हैं इंसान और इंसानियत चाहते हैं
अगर आप चाहते हैं कि गरीबी खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आए, अगर आप चाहते हैं कि गरीब किसान के घर में खुशहाली आए, अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी मड़ई भी दिख रही है इसमें अगर खुशहाली आए, तो माननीय अखिलेश यादव जी को हाथों को मजबूत कर दीजिएगा। और देश की ये लड़ाई है, यहीं से खुशहाली और तरक्की का रास्ता निकलेगा। यहाँ बदायूं में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के सबसे जवान सांसद जब नरेंद्र मोदी सरकार में जब वंचित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा था, खाली एक आवाज उठ रही थी, धर्मेंद्र यादव। हम लोग 1000 किलोमीटर से चल के आए। हमारे अवनीश यादव जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। इनका घर उत्तर प्रदेश के सबसे आखिरी जिला है देवरिया, वहां से चल के आए हैं। इनको विधायक यहाँ नहीं बनना, ब्लॉक प्रमुख इनको नहीं बनना, ठेका पट्टा टेंडर भी नहीं लेना है, केवल इंसान और इंसानियत की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, आपको आगाह करने के लिए आए हैं। पढ़े लिखे हैं, विश्वविद्यालय से निकलने वाला पढ़ाई लिखाई का मतलब यही नहीं होता कि पढ़ के नौकरी पा जाओ। जिम्मेदारी बनती है जिस समाज से हम लोग आते हैं कि अगर हमें इस काबिल हम बने हैं तो अपने समाज के लोगों को जागरूक भी करें। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं कि लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। उसका चुनाव निशान यहाँ पे साइकिल है। एक एक अपना कीमती वोट दे करके इन आतताइयों को उखाड़ फेंकना है और देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना है। गरीबों की लड़ाई को और मजबूती प्रदान करनी है। हम चाहते हैं कि अवनीश यादव जी आप लोगों को संबोधित करें।